खबर है रायपुर से। बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक यहां पर हो रही है। इस बैठक में रमन सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। तो सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए रणनीति तैयार की गई। इसमें सरकार के धरना प्रदर्शन की अनुमति वाले आदेश पर भी चर्चा हुई। आदेश वापस नहीं लेने पर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। अब सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। कर्मचारियों पर दबाव बना रही है सरकार, यह कहना है बीजेपी का। सरकार ने काला फरमान जारी किया है। राज्य में आपातकाल की स्थिति इस वक्त बन गई। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन सबसे अहम मसला ये रहा। हमारे सहयोगी आशीष तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी उनके साथ मौजूद हैं। आशीष, क्या मीटिंग में क्या निकल कर आया, क्या बातें हुई हैं? देखिए, सरकार ने जो आंदोलन, चाहे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो या जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन, तमाम इस तरीके की जो प्रदर्शन होते थे उस पर लेकर एक सख्त निर्देश जारी किए थे। उसे लेकर बीजेपी अब ज्यादा एग्रेसिव मोड पर नजर आ रही है और सड़कों पर पूरे प्रदेश भर में एक बड़ा आंदोलन छेड़ने के मोड में बीजेपी है। और यही वजह है कि आज कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में इस मुद्दे पर व्यापक रूप से चर्चा हुई। चर्चा क्या हुई, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या डिसीजन हुआ है? देखिए, जिस प्रकार से ये काला कानून कह सकते हैं, प्रजातंत्र का गला घोटने वाला हम कह सकते हैं, व्यक्ति की बोलने की स्वतंत्रता का हनन कह सकते हैं कि कोई धरना ना करे, कोई प्रदर्शन ना करे, कोई रैली ना निकाले, कोई बिहार ना करे, कोई शादी ना करे, इस प्रकार के जो फरमान जारी करना, मैं समझता हूँ कि इसको तत्काल सरकार को वापस लेनी चाहिए। और यदि नहीं लेगी, इस विषय को लेकर के हम सड़कों पे जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगा जेल भी भरेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जेल जाना पड़ेगा तो पीछे नहीं हटेगा। कभी नहीं हुआ है जो आज ये कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि सरकार में आने के पहले बड़े बड़े वादे किए गए और लोगों से वोट लिया। वोट लेने के बाद में 3.25 साल में क्या किया है वो जनता के सामने में है, कर्मचारियों के सामने में है। अब जब धरना प्रदर्शन कर्मचारियों को हो रहा है, अपने मांगों को लेकर के कौन सी मांगे? वही मांगे हैं जिन्होंने उन्होंने घोषणा पत्र में जारी किया। तो रात को बुलडोजर चला रहे हैं, रात को डंडा चला रहे हैं, डंडा चला करके हाँकने का काम कर रहे हैं। अब सरकार इससे घबराई हुई है। चारों तरफ आक्रोश दिख रहा है सरकार के खिलाफ में। ये उसको दबाने का एक तरीका है कि लोग दहशत में आ जाए, डर जाए। और इसके साथ ही साथ में जिस प्रकार से उसमें जो प्रोफार्मा दिया गया है, बहुत ही हम कह सकते हैं नियम के विपरीत कह सकते हैं कि जो शपथ पत्र देगा, कितना खाना खिलाएगा, कोई बाहर के आ करके घुस गए, कोई पत्थर फेंक दिए, उसके लिए कौन जवाबदार होगा? और इसको सरकार चाहे तो बदले की भावना से कार्रवाई करने के लिए एक प्रकार से इसको लाया गया है और ला करके उसको लोगों में दहशत एक फैलाने का। इससे कोई डरने वाले नहीं है। सरकार जो करे, भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी। लेकिन सरकार ये कह रही है कि किसी भी तरीके के पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो, रैली हो, जुलूस निकल रहा हो, कोई बड़ा आयोजन हो, तो ये तो सामान्य प्रक्रिया है कि इस तरीके से पहले भी अनुमति ली जाती थी। ये सरकार की दलील है और कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है। मैं आज पूछना चाहता हूं कि डीआरएम ऑफिस का घेराव करने के लिए गए थे, किसने अनुमति का आवेदन पत्र दिया? उसको अनुमति किसने दिया और कब जारी किया? कितने लोगों को जारी किया? कितने लोगों को भोजन कराया? देखो, इसमें केवल हम लोग आवेदन देते थे, ये खुद आवेदन देते थे, कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं। ये इनकी इच्छा है कि अनुमति देंगे, नहीं देंगे तो अनुमति देंगे तो हम आंदोलन करेंगे तुम्हारे खिलाफ में, और नहीं देंगे तो आंदोलन नहीं करेंगे। ये लोकतंत्र को कुचलने का तरीका है। एक सवाल यह है कि किस तरीके से रूपरेखा बीजेपी ने तय की है। एक बड़ी बात निकल कर आई कि पूरे प्रदेश भर में जेल व्यापी आंदोलन भी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर करेगी। हम सबसे पहले तो ये मांग करेंगे और मांग करते हैं कि जो काला कानून लाया गया है तत्काल उसको वापस ले, और यदि वापस नहीं लेंगे तो सड़कों पर उतरना होगा। हम सड़कों पर उतरेंगे, जेल जाना पड़ेगा तो हम जेल जाएंगे। लेकिन ये जो सरकार के ये एक प्रकार से हम कर रहे हैं, जो जिस प्रकार से आपातकाल लगा करके स्वतंत्रता का हनन किया गया, ये उसी प्रकार से मिनी आपातकाल है। लोगों को दहशत में लाने का, उनको बोलने का जो अधिकार है उसको रोकने का, जो संविधान ने अधिकार दिया है उसको रोकने का काम ये सरकार कर रही है। हम उसका विरोध करेंगे। देखिए, बीजेपी ने विरोध किया है और नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से कह रहे हैं कि दो मांगे हैं। एक तो सरकार इस जो भी आदेश जारी किया गया इसे वापस ले, और ये सरकार वापस नहीं लेती है तो पूरे प्रदेश भर में बीजेपी चरणबद्ध आंदोलन करेगी और जेल भी भरेगी। ये स्ट्रेटेजी बीजेपी ने बनाई हुई है।
बिल्कुल, यहाँ पर यह रणनीति यहाँ पर बनाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।